हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स में से ये पूछ रहा था कि भैया जो नीट 2021 का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल रहेगी वो क्या हो सकती है। लास्ट ईयर के अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है, और कुछ अगर कोई अपडेट या कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा रिगार्डिंग द नीट 2021 एग्जामिनेशन डिफिकल्टी लेवल्स, तो मैं कुछ बातों को कंक्लूड करूंगा इस टॉपिक में, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं लास्ट ईयर के अगर हम लोग देखा जाए तो। देखो, सबसे पहले अगर कुछ टाइम पहले की अगर हम लोग बात करें तो जो एनटीए के डायरेक्टर थे उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दी थी कि जो आप लोगों का नीट का जो पेपर होगा वो आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट थी इस ईयर के लिए भी, ठीक है। और लास्ट ईयर जैसे कि हम सभी ने देखा, बायोलॉजी को अगर बेसिकली हम लोग देखा तो बिल्कुल मैक्सिमम, मतलब आप लोग मान के चलिए 80 90 में से कम आप लोगों के 86 87 जो क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी से थे, बाकी भी एनसीईआरटी से थे, बट थोड़ा सा उसमें वाइड कवरेज ले रखी थी, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही अभी कुछ समय पहले की अगर हम लोग बात करें, एक न्यूज आर्टिकल भी आया था, अगर मिला तो मैं आपको पिन करके नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि इससे बाहर अगर रहता है तो बच्चा खुद भी जो उसको पढ़ाया जाता है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये खुद बात रखी थी। और लास्ट ईयर अगर हम लोग 2020 का भी पेपर देखें तो भाई जाके आप लोग अगर चाहो तो चेक कर सकते हो कि वो भी प्योरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहा था, ठीक है। थोड़ा बहुत बाहर से रहता है यार, कुछ टॉपिक्स रहते हैं छोटे मोटे जो बाहर से आते हैं, मतलब अगर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी को भी अच्छे तरीके से, ठीक है, एक एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका होता है, अच्छे तरीके से अगर आप लोग इसको कवर करते हो तो लिटरली आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी। और बायोलॉजी में तो मेन कंसर्न अगर हम लोग दें तो आपकी एनसीईआरटी ही रहती है, ठीक है। और उनका भी यही कहना है। तो हम लोग अगर देखें लास्ट ईयर भी देखें और जो ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट भी थे उनके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों का जो पेपर आने के, और जेई का भी अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज्यादा हम लोग जैसे पहले देखते थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारा आता था, ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ही आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट लगा लें, प्रीवियस ईयर एनालिसिस लगा लें, ठीक है, उम्मीदें लगा लें, उम्मीदें भी पूरी पूरी एनसीईआरटी का, बाकी भगवान जाने। और एक चीज और, अगर टफ आता है तो ऑल ओवर इंडिया जितना बच्चा दे रहा है सबके लिए टफ आता है, ठीक है। तो अगर टफ पेपर आता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो कट ऑफ होती है वो डाउन चली जाती है, ठीक है, जो कट ऑफ होती है वो डाउन चली जाती है। और अगर इजी पेपर आता है तो भाई इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा कंसर्न आप लोग रखना, ठीक है। लास्ट ईयर देखो कितनी 600 में बच्चे, 590 अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे थे 590 में भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, कॉलेज ही नहीं लट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि पेपर ठीक था, एनसीईआरटी बेस्ड था, कट ऑफ आई गई थी। तो जब इसमें हम लोग देखें तो मायने रखती है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, नेगेटिव मार्किंग करते हो नहीं करते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि जब पेपर इजी, मतलब इजी तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग देखें तो पेपर अगर एनसीईआरटी बेस्ड रहे और ऊपर से बच्चा सब लोग अच्छे से अटेम्प्ट करे तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात हाई रहेगी। तो अपना ये ध्यान रखना कि यार देखो, एक तो नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बच के रहना, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से आप लोग बच के रहिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यही उम्मीद है कि पूरा आप लोगों का जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो अनअकैडमी में भी मेरी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों की क्लासेस रहती हैं, ओके, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं डेली। उसका अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं अनअकैडमी का, ओके। तो और थोड़ी सी अपडेट मैं और दे देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से ये देखिए, ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो ये जो कॉम्बैट टेस्ट है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट देते हैं। तो आप लोग चाहो तो ये फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोगों का एग्जाम होगा ये, ठीक है, 60 मिनट्स का एग्जाम होगा, 28 सॉरी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो ये भी दे सकते हो, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अप्लाई आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सकता है और देख सकते हैं आप लोगों को काफी सारे प्राइजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। ये प्रोडिजी टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। और अगर इसमें से अगर कोई स्टूडेंट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो 21 जुलाई से आप लोगों का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का चैप्टर वाइज क्लासेस और ऊपर से आप लोगों का मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली हो सकता है, ठीक है। आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 2 मंथ का एंड यूज द कोड अवरल ब्लॉग्स फॉर गेटिंग द 10% ऑफ, ठीक है। तो ये थोड़ी कुछ बातें, ओके। और पूरी हम लोगों को उम्मीद यही है कि इस साल जो आप लोगों का पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ऑफिशियल्स के भी पूरे यही इशारे हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर एनालिटिक्स में भी हम लोग देखें तो बस अब यार देखो, एक चीज तो ये ध्यान रखना कि भाई जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होता रहेगा, और जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे उतनी नेगेटिविटी को दूर करने
करते रहोगे, ठीक है। तो अपनी नेगेटिविटी को जितना हो सके दूर रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। 1.5 महीना रह गया लगभग लगभग आप लोगों का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो जितना हो सके। फिजिक्स को प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी तो चलो रिवीजन में आप लोग लेते ही हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो ये देखो मेजर जो डिफरेंस बनाएगी ना तुम्हारे एग्जामिनेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही बनाती है, मतलब फिजिक्स और कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब जो मेजर इशू है वो फिजिक्स है, तो फिजिक्स को अब नहीं छोड़ना। अब ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ से यार फिजिक्स में क्या करना, अगर 30 कम भी आ गया तो वो 30 में बायोलॉजी में कवर कर लूंगा, नहीं। अगर बाई चांस अगर बायोलॉजी थोड़ा सा टफ आ गया तो फिर क्या करोगे? तो तीनों को साथ लो भाई, किसी को अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है। तीनों को साथ लो, और लेवल और क्वेश्चन पेपर पूरा यही है कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। जेई का पेपर अगर हम लोग देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लगा सकते हैं कि मॉडरेट पेपर रहेगा, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं रहेगी, क्योंकि एनटी को बनाया ही इसलिए गया था कि वो जो पेपर है वो बिल्कुल कंसेंट तरीके से, प्रिस्क्राइब तरीके से फ्रेम करें, एनसीईआरटी बेस्ड रखे, ठीक है। तो होपफुली आप सबका चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, बाय बाय।